किसी भी एक संप्रेषण को भाषा का दर्जा देने के लिए उसमें कई एक लक्षण होने चाहिए। उनमें एक लक्षण है एनिमेशन का, यानी कि आप किसी भी बात को कविता या गद्य के आकार में प्रस्तुत कर सकते हैं। वो एक लक्षण होनी चाहिए किसी भी एक मौखिक संप्रेषण को या लिखित संप्रेषण को भाषा बोलने के लिए। कविता में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, कविता में एक खास बात होती है कि बड़े छोटे में वो उस समय के होने वाले घटनाओं को देर तक और दूर तक अपने में समाये रखता है और पहुंचा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो दूसरी प्रॉपर्टी है लैंग्वेज की, यानी कि मैं अभी बीते हुए कल आने वाले कल के बारे में बोल सकता हूँ, उसे भी कविता या काव्य अपने में समा ले जाता है और दूर तक पहुँचाता है। उदाहरण के तौर पर आज के तारीख के शहरी बच्चों को अगर आप पूछें तो कुपोषण क्या है, उन्हें नहीं पता। भूख तो कभी हमें लगती नहीं, क्योंकि हम हमेशा भरे रहते हैं। अति पोषण, जिसके चलते कई लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं और ओबेसिटी होता है, एक घटना है आज की डेट की, सच्चाई वो है। लेकिन ये कविता जो कि महज 10 साल पहले लिखी हुई है, देखें किस तरह से कुछ चीज़ों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को खुद में ले चलती है और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी से पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कविता का शीर्षक है अकाल के बाद। तो कवि लिखता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चक्की जिसमें हम गेहूँ पीसते थे और तमाम तरह की दाल पीसते थे, आजकल नहीं दिखते हैं फ्लैट्स में। तो एक कॉन्सेप्ट ले गया आगे कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक काणी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर, दीवारों पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। फिर समय का चक्र बदलता है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, और धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। आंगन जिसे उड़िया में औगुणा बोलते हैं, यानी कि जिसकी गिनती नहीं होती है, घर का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। बीच का वो खाली जगह जिसके चारों तरफ घर बनता था, वो भी गायब है। लेकिन कविता के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हाँ, आंगन भी होता है। हमने तो देखा, हमारे बच्चे शायद समझ ना पाए। तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने फिर पंख खुजलाए कई दिनों के बाद। इसमें आप देखें, पशु, घर में चूहे, छिपकली, कौवे, हर किसी की चर्चा की गई है, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये सब कुछ हमारे एक हिस्से हैं और हम उनके एक हिस्से हैं। आर्ट फॉर्म्स में अगर आप देखें तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। वेस्टर्न आर्ट फॉर्म जहाँ की सिर्फ मस्कुलर डिटेल्स को दिखाया जाता है, लेकिन इंडियन आर्ट फॉर्म में आप देखेंगे कि तमाम तरह के पशु पक्षी और आसपास की झील, झरने सब दिखाए जाए।